हाय दोस्तों, मैं शफीक अहमद ख़ान आपके सामने आज ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और लोग इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। इंडिया के अंदर ऐसे मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ख़ास करके स्पाइन की प्रॉब्लम। स्पाइन की प्रॉब्लम आप देखते हैं कि जिनको भी होती है वो ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से हमें किसी तरीके से छुटकारा पानी चाहिए, किस तरीके से निजात मिलना चाहिए, वो उसका सही उपाय नहीं ढूंढ पाते हैं। उसके ताल्लुक से ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वो लोग जो स्पाइन के प्रॉब्लम से परेशान हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, 1000 पेशेंट अगर मिलते हैं तो उसमें 2 पेशेंट भी ऐसे नहीं होते कि जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो। वो ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट मैक्सिमम होते हैं जो बिल्कुल मेडिसिन से भी सही हो सकते हैं, वो एक्सरसाइज से भी सही हो सकते हैं, रेस्ट करने से भी सही हो सकते हैं। यानी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बेल्ट लगा के सही हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसी के ताल्लुक से मैं आज एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही मशहूर डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर कमल वर्मा है, वो हमारे साथ हैं। आज वो हमें बताएंगे कि स्पाइन के सिम्टम्स क्या हैं ऐसे मरीज़ों की, और हमें ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या क्या करने से हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो वीडियो रियली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जिन लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम है, और वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर कमल वर्मा जी हमारे साथ में है, जो कि सरोदिया हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर हैं, और वो अभी हमें स्पाइन के प्रॉब्लम के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि स्पाइन को कैसे क्योर किया जा सकता है अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, और क्या क्या प्रिवेंशन लिया जा सकता है, और उसका ट्रीटमेंट हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं डॉक्टर कमल वर्मा, डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी एंड मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी वर्किंग इन दिल्ली एनसीआर। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा थोड़ी सी बहुत कॉमन बीमारी के बारे में, जिसको कहते हैं कि हम स्पाइनल डिसऑर्डर्स, सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन डिसऑर्डर्स, या हिंदी में बात करें तो रीढ़ की हड्डी की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको अवेयरनेस देना चाहूँगा। रीढ़ की हड्डी की बीमारी ह्यूमन बींग्स में, मानव जाति में एक खास बीमारी इसलिए है कि ये किसी और जानवर में या किसी और प्रजाति में नहीं पाई जाती। बुखार हुआ, कैंसर हुआ, पेट की तकलीफ हुई, ये आपको हर जानवर में मिलेगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को पास उपलब्ध है, क्योंकि वो 2 पैरों पर खड़ा है। 2 पैरों पर खड़ा होने के कारण जो उसके सारा वजन उसकी स्पाइन पर आता है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर आता है, तो उसके कारण प्रीडिस्पोज हो जाते हैं हम लोग इस तरह की डिजीज़ के लिए। खेल कूद के कारण इंजरीज हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा लचीलेपन की जैसे स्पोर्ट्स होती हैं, बैडमिंटन खेलना है, कोई वज़न उठाने का काम करते हैं, बहुत देर तक खड़े रहने का काम करते हैं, प्रॉपर व्यायाम नहीं होता है, एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, उसके कारण हमारी स्पाइन वीक हो जाती है, तो हमारे को एक स्पाइनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिस्क डिजीज़ हो जाती है, जिसको आमतौर पे आप लोग सर्वाइकल के नाम से जानते हैं या शियाटिका के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लक्षण हैं। लक्षण नंबर 1 है कि आपको कोई ऐसा दर्द जो कि आपकी गर्दन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में हो। रीढ़ की हड्डी हमारे सिर से शुरू होकर के और पूरी नीचे कूल्हे तक आती है। इसमें हमारी नसें होती हैं जो स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, तो इनके दबाव के कारण ये सिम्टम्स होते हैं। तो वो दर्द आपकी गर्दन से लेकर के किसी हाथ या पाँव की तरफ ट्रैवल कर सकता है, या बैक में पेन हो, और बैक पेन विच इज़ ट्रैवलिंग टू एनी ऑफ द लेग्स, जिसको हम शैटिका बोलते हैं, पैर में नीचे की तरफ आता है। दर्द के अलावा एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है सुनपन आ जाना, टिंगलिंग होना, नमनेस होना किसी भी उस नर्व के हिस्से में, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि स्पाइन में कोई डिसऑर्डर हुआ है। कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि वीकनेस हो जाती है। जब हम इस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं तो कभी कभी उस हिस्से में कमज़ोरी आ जाती है, जैसे फुट ड्रॉप हो जाना, पाँव का गिर जाना, या हाथ की ताकत में कमी आ जाना। इस स्थिति में हमें अपने मरीज़ को या अपने आप को नहीं आने देना चाहिए। उससे पहले हमको एक मेडिकल हेल्प लेकर के इस बीमारी का इलाज करा देना चाहिए। अब यदि हम बात करें डायग्नोसिस की, तो स्पाइन डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस के लिए आपको एक स्पाइन सर्जन के पास जाना है। स्पाइन सर्जन्स आपको एग्जामिन करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपसे सवाल करेंगे। उसके बाद अब उनको जब शक होता है कि इनकी स्पाइन में कोई डिसऑर्डर है, तो उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो है एक MRI ऑफ की स्पाइन का। कभी कभी हमें CT स्कैन या एक्सरेज कुछ और भी करने पड़ते हैं, बट एक MRI जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो हमको आपकी स्पाइन के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे देता है। उससे हमको आपकी बीमारी का मालूम पड़ता है, और उसके इलाज के बारे में फिर हम आपसे परामर्श कर सकते हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं। स्पाइन डिसऑर्डर्स को लेकर के मेरे बात करने का सबसे पहला मकसद ये है कि स्पाइन डिसऑर्डर्स के नाम से इतना भ्रम है हमारी सोसाइटी में कि अगर किसी को लगता है कि मुझे स्पाइन की डिसऑर्डर हो गई है, तो वो ये डर जाता है कि वो
इलाज से ज़्यादा डरना शुरू कर देता है और बीमारी से उसका डर कम हो जाता है। वो उसके इलाज से ज़्यादा डरता है कि अगर स्पाइन का सर्जरी हो गया तो मेरा को लकवा हो जाएगा, मैं उठ नहीं पाऊँगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। पहले तो मैं ये भ्रम को दूर करने के लिए कहना चाहूँगा कि स्पाइन की बीमारी अगर हमें होती है या एक आम तौर पर एक सोसाइटी में स्पाइन की बीमारी होती है तो उसमें सर्जरी होने की संभावना 0.1% है। 1000 मरीज में से किसी एक मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सब स्पाइन के डिसऑर्डर्स एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, रेस्ट, कुछ मेडिसिन्स, कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव, वज़न का कम करना, कुछ विटामिन्स की दवाइयाँ जैसे विटामिन डी की कमी हो तो इन सब की पूर्ति से उनका इलाज होता है। बहुत ही कम केसेस हैं जिनमें हमें स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि मान लीजिए हमें स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत भी है तो स्पाइन सर्जरी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्पाइन सर्जरी इज़ एज सेफ एज एनी अदर सर्जरी। वो इतनी सेफ सर्जरी है कि इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क मेरे ख्याल से किसी एक स्पाइन सर्जन के पूरे कैरियर में 2 या 4 मरीज़ होंगे जिसके साथ ऐसा होता होगा। तो इतनी परफेक्ट और इतनी सेफ सर्जरी है। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है कि इतनी जो स्पाइन की सर्जरी जो पहले हम बहुत बड़ा चीरा दे करके इतना बड़ा इंसिजन दे के किया करते थे, आजकल मोस्ट ऑफ दिस सर्जरीज कैन बी डन बाय अ की होल। एक छोटी सी छेद करके जिसमें से हमारा दूरबीन अंदर जा सके, उस दूरबीन के जरिए हम इसको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं। आजकल हमारे पास एक और गैजेट आ गया जिसको हम न्यूरो नेविगेशन बोलते हैं। न्यूरो नेविगेशन ऐसा है जैसे आप लोगों की व्हीकल्स में जीपीएस है। पहले आपको कहीं जाने के लिए किसी दोस्त को फ़ोन करके एड्रेस पूछना पड़ता था, रास्ते में किसी दुकान वाले से उसका एड्रेस पूछते थे। अब हमारे पास जीपीएस है, वो हमको नेविगेट कर देता है उस जगह पे सीधे। इसी तरह से एक जीपीएस नेटवर्क हम अपने ऑपरेशन थिएटर में बना देते हैं। उसमें हम मरीज़ की प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले की सीटी स्कैन या एमआरआई की इमेज लोड हो जाती है। जब भी हम मरीज़ के ऑपरेशन कर रहे हैं या उसके स्पाइन में कोई स्क्रू डाल रहे हैं तो वो लाइव ऑन द स्पॉट हमको उसके एक्सरे के ऊपर, उसके सीटी स्कैन के ऊपर, उसकी एमआरआई के ऊपर नेविगेट करता है कि हम किसी गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं, हमारे स्क्रू का लेंथ कितना है, हमारे स्क्रू का डायरेक्शन कितना है, बिना कोई और एक्सरे किए। तो इससे हम लोगों की सेफ्टी मार्जिन बहुत बढ़ जाती है, पेशेंट का रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है, उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम हो जाता है, वो ऑपरेशन के तुरंत अगले दिन से चलना शुरू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं। जहाँ तक एक और भ्रम है कि अगर आज स्पाइन की सर्जरी होगी तो जीवन भर हम झुक नहीं पाएंगे, हम वज़न नहीं उठा पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये परहेज़ होते हैं, किसी भी सर्जरी के बाद कुछ परहेज़ होते हैं जो आमतौर पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम 2-3 हफ्ता के लिए दिए जाते हैं कि आपको अपने पीठ का थोड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या में जैसे कोई भी इंसान चलता है वैसे ही अपना काम करेंगे। कोई भी सर्जरी आपको आपकी बीमारी से अच्छा करने के लिए बनी है और ख़राब और लाचार करने के लिए नहीं बनी है। तो आप अपनी स्पाइन के डिसऑर्डर से बिल्कुल नहीं घबराएं। पहली बात तो व्यायाम करें, अपने वज़न को कंट्रोल रखें, अपने विटामिन डी, अपने दूध की मात्रा को अच्छा करें, जिससे कि पहली बार हम चाहेंगे कि किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम ना हो, पर स्पाइन है तो स्पाइन की प्रॉब्लम भी आएगी। तो स्पाइन की प्रॉब्लम यदि आती है तो कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने स्पाइन सर्जन के पास आएँ। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ, दिल्ली एनसीआर में काम करता हूँ। मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो स्पाइन की सर्जरीज करते हैं और मैं वाउच करता हूँ, सबके लिए कह सकता हूँ कि सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। और स्पाइन डिसऑर्डर्स का इलाज आज की तारीख में हिंदुस्तान में वर्ल्ड की किसी भी जगह से अच्छा, किसी भी जगह से बेटर और सस्ता भी उपलब्ध है। तो अपने बीमारी को इग्नोर नहीं करें, उसके इलाज से नहीं डरें और उसका इलाज वक्त रहते कराएं। हम सब आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। नमस्कार, धन्यवाद।